वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद सलाम है। जी मैंने रिसेंटली बीएस जियोलॉजी में अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट। माशाल्लाह। मेरा सवाल ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में शख्सियत साजी बिल्कुल नहीं मोस्ट, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटी में होती है, लेकिन हमारी पेशावर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी तकरीबन नहीं। अच्छा, आपसे दरख्वास्त है कि आप कोई बताया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे सेमिनार्स होते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके ऊपर सैकड़ों चीज़ें होंगी, लेकिन भाई खुद भी पढ़े लिखे आदमी और शिकायत भी कर रहे हैं कि जी कुछ मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। एक बात याद रखना, ये ले जाओ, दिस इज द टेक अवे ऑफ टुडेज डिस्कशन। आज की टॉक्स का टेक अवे है ये। नंबर 1, जब आपके पास से सब कुछ छिन जाएगा ना, सब कुछ, पैसा भी नहीं रहा, जॉब से किक पड़ गई, कारोबार तबाह हो गया, लव जो मोहब्बतें आपको मिली थी वो भी छिन गई, कंफर्ट जो कि लग्जरी थी, कंफर्ट था, आसानियां थी, वो भी चली गई। अब जो चीज बाकी रह जाएगी ना, ये रॉ और अनफिल्टर्ड चीज है जो वाकई आपकी है। दौलत चली गई, शोहरत चली गई, मोहब्बत चली गई, अब क्या रह गया आपके पास बताओ? खालिस आपकी चीज रहेगी ना जो आपकी है, और वो पता क्या है? आपका अपना आप। Your own self is with you। मेरे पास एक बंदा आया, अगर कहता जिंदगी बिल्कुल थम गई है, धुंध छा गई है, रास्ते बंद हो गए हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा बाहर एक्सप्लोर नहीं कुछ कर पा रहे, बाहर सब कुछ बंद हो गया। कहता मैंने कहा फिर अपने अंदर घुस जाओ, अपने आप को एक्सप्लोर करो, वो चीजें जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता उनकी तरफ नजर करो। यानी तुम्हारा नॉलेज बढ़ाओ इसको, तुम्हारा कैरेक्टर बढ़ाओ इसको, तुम्हारा एटीट्यूड साफ करो उसको। ये चीजें तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और जब जिंदगी में आपको लगे, भाई ने कहा ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट? दिस इज समथिंग डीप इनसाइड यू। नंबर 1, डिसीजन मेकिंग, सीखो जाके फैसले कैसे करते हैं। नंबर 2, गोल सेटिंग, गोल सेट करना सीखो। नंबर 3, कम्युनिकेशन, अच्छी तरह बोलना और सुनना सीखो। नंबर 4, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सेप्ट ना करो जो कुछ आ रहा है, अपना नया सोच के दिखाओ। नंबर 5, लीडरशिप, कभी इन चीजों को अंडरमाइन ना करना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास मस्जिद में लोग आते हैं और अगर कहते हैं हमारे ये गोल्स हैं, मैं उनसे जब पूछता हूं ना तो वो उनके गोल्स नहीं होते, वो उनकी ख्वाहिशात होती हैं। वो नादान अपनी ख्वाहिशात को गोल्स कह रहे होते हैं। ख्वाहिश और होती है, गोल और होता है। गोल पता क्या होता है? जिसके लिए सुबह उठोगे, रात को लेट सोओगे, पसीना खून गिराओगे, घड़ी को नहीं देखोगे कि 8 से 5 तक की जॉब है या पीरियड है, जब आंखें खुलेंगी काम शुरू होगा, जब आंखें जबरदस्ती बंद हो रही होंगी तब काम बंद करोगे। ये गोल होता है। गोल वो होता है कि आप चल रहे हो, आपको मुंह से बताना ना पड़े मुझे मेरा गोल क्या, आपका चलना मुझे बता दे इसके गोल यही है। नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, कभी भी अपनी जात को ना भूलना, अपना दोस्त बनना। सबसे ज्यादा वक्त आप अपने साथ गुजारते हो, अपने से बातचीत करना ना छोड़ना, अपने आप पे कभी ना हार जाना। एक बंदा मेरे पास आया, कहता मुझे कुछ बताएं, मैं उठूं। मैंने कहा यार आप पिंजरे में बैठे हो और पिंजरे की चाबी भी आपके पास है, मैं कैसे खोलूं पिंजरा? जब एक कैदी को अपनी हथकड़ियों से खुद ही प्यार हो चुका हो तो हम उसको आजाद नहीं करवा सकते। वो माने तो सही वो कैदी है, तब उसको आजाद करवाएंगे ना। नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे कभी भी गिव अप ना करना, याद रखना। मत देखते रहो कि जनाब ये मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता। छा जाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लान करो। आपका क्या नाम है? वासिफ। आपको कछुआ खरगोश की कहानी याद है? क्या हुआ था उसमें एंड में? सिर्फ बता दे, व्हाट वाज द एंड? कछुआ जीत गया था। क्यों जीता था? खरगोश सो गया था ना, बस खत्म हुई कहानी। नहीं वासिफ नहीं, ये कहानी का पहला पार्ट है, इस कहानी के 4 पार्ट थे बाद में। हाउ मेनी? 4 पार्ट्स। पहली पार्ट वासिफ ने बता दिया, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। क्यों? खरगोश सो गया था। क्या खरगोश तेज नहीं दौड़ता? दौड़ता है ना। तो भाई खरगोश से गलती हो गई थी। अगली दफा उन्होंने दोबारा रीमैच किया और क्या हुआ? खरगोश जीत गया, क्योंकि वो नहीं सोया। इससे क्या साबित होता है कि अगर आप काबिल हैं, एक दफा आप गलती कर सकते हैं, गलती कर देने के बाद डर ना जाएं। पूरी दुनिया में बदनाम हो गया खरगोश,
तारीख ही बदनाम है। लेकिन उसने कहा क्या हुआ, उसने रेस लगाई और वो जीत गया। ये दूसरा पार्ट था। इससे क्या सबक मिला कि अगर आप में स्किल है, क्वालिटी है, एक दफा आप सो भी जाते हैं तो अगली दफा आप ठीक हो जाएंगे, डोंट यू वरी। तीसरा पार्ट, इस दफा कछुए ने ऑफर की, रेस लगाते हैं, कहा चलो भागते हैं। अब कछुए ने वो रास्ता लिया जिसके रास्ते में नदी आती थी। अब क्या हुआ, खरगोश रुक गया, कछुआ नदी पार करके निकल गया। इससे क्या साबित होता है, हमेशा वो रास्ता चुनो जो रास्ता तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारे प्लस पॉइंट को सपोर्ट करे। स्ट्रेंथ क्या थी, तैरना, उसकी वीकनेस थी, जीत गया। क्या स्ट्रेंथ है तुम्हें बताओ, अच्छा बोलते हो, अच्छे कॉन्फिडेंट हो। भाई ने कहा उसको मैथ्स अच्छा लगता है, सारी जिंदगी वो काम करना जिस काम में मैथ्स की इंपॉर्टेंस हो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन एक अगला पार्ट भी था, उस पार्ट में दोनों ने फ्रेंडशिप मैच किया। यार अब कंपटीशन, ये फ्रेंडशिप है। रास्ता वही था, नदी वाला, लेकिन अब क्या हुआ, जो खुशकी वाला रास्ता था ना, उस रास्ते में खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ गया, दौड़ के निकल गया। और जब नदी आई, कछुए के ऊपर खरगोश बैठ गया। इससे क्या साबित हुआ कि जब भी टीम बनाओगे उस वक्त अपना दोस्त ऐसा बनाना कि जो तुम्हारी वीकनेस है उसकी स्ट्रेंथ हो, जो तुम्हारी कमजोरी हो उसकी वो मजबूती हो। तुम बड़े अच्छे अकाउंटेंट हो, सेल्समैन अच्छे नहीं हो। तुम बड़े अच्छे इंजीनियर हो, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है आप लोगों से, आप में से जो फाइनेंस के हैं ना, इंजीनियर है या सीएस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, आप टेक्निकल इतने ज्यादा हो जाते हो कि आप बंदों को भूल जाते हो, नंबरों के साथ लगे रहते हो, टक 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 फट्टी के ऊपर करते रहते हो, जिसको कीबोर्ड बोलते हो आप। अब ये भूल जाते हो कि सामने इंसान है, मेरा कस्टमर इंसान है, मेरी प्रोडक्ट को खरीदने वाला इंसान है। और जब तक याद रख लेना, इतने ब्रांड आ गए, कंपटीशन इतना हो गया, इंसानों के साथ डीप पेनिट्रेटिंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन नहीं बनाओगे, कामयाब नहीं हो सकते। दिस इज द रूल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिमेंबर दिस फैक्ट। तो नॉलेज, माइंडसेट, कैरेक्टर, पर्सनालिटी के ऊपर सारी जिंदगी जोर देते रहो। मैं ये खत्म करता हूं, फिर आपसे क्वेश्चन मुझे करना है इसके बाद। रिमेंबर, नॉलेज इज पावर, अनबिटेबल। मत कभी इल्म को कमतर समझना। नॉलेज लीड्स यू टूवर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। इल्म आपको बोलने की ताकत देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स लीड यू टूवर्ड लीडरशिप। बोलते आप अच्छा तो लीडर बन जाते हैं, लीडर बनते हैं, टीम आ जाती है, टीम आएगी, ग्रो करेंगे। नॉलेज गिव्स यू करेज एंड कॉन्फिडेंस। ये नॉलेज है जो आपको खुद एतमादी देता है, और नॉलेज आपके अंदर हौसला बढ़ देता है। नॉलेज क्लियर्स एवरीथिंग। पहले जिस चीज का इल्म नहीं था, नॉलेज आपको इल्म दे देता है। जो चीज मुश्किल लगती थी, नॉलेज उसको आसान कर देता है। ये जितनी इनोवेशन और क्रिएशन है, मार्स पे चला गया इलॉन मस्क और चांद पे कॉलोनीज बन रही हैं। इंडिया के अंदर अंबानी के साथ लड़के बैठा हुआ है कि कौन सैटेलाइट के जरिए इंडिया को इंटरनेट देगा। ये सब कुछ क्या है, यानी सैटेलाइट का जो इंटरनेट है, इंडिया के अंदर तकरीबन 20 मिलियन लोग उसको यूज कर रहे हैं। वो बगैर किसी तार के है, बगैर किसी लाइट, बगैर मोडेम, बगैर पैकेट डाटा, डायरेक्ट सैटेलाइट से आ रहा है। ये सारी इनोवेशन किसकी है, नॉलेज की है। बस पैसा कमाना है, कमाना है, जरूरी है। पैसा इंसान में खुद एतमादी पैदा करता है। पैसा इंसान के हाथ में आए, दिल में ना आए। प्लान करो, प्लान करो। मैं इकोनॉमिक्स का लंबा लेक्चर नहीं दे रहा, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स का, और वो क्या है, पैसा। कैसे आना है, कैसे लगाना है, कैसे बचाना है, कैसे खाना है। बस एक एक रुपया जो लगा रहे हो ना, लिखो। 5 रुपए के नींबू दिए, 20 रुपए का बर्गर खाया, और जहां से आ रहा है वो भी लिखो, सिर्फ अब्बू से आ रहा है। कब तक सिर्फ अब्बू से आता रहेगा? लिखो, ट्रैक करो पैसे को। अहम तरीन चीज है, मस्जिद से लेकर अस्पताल तक, घर से लेकर कब्रिस्तान तक, हर जगह लगता है ये, समझ देर में आती है।